क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी के एक साथ आने से क्यों डरी बीजेपी, यहाँ जाने दोनों दलों के साथ आने से बीजेपी की राह में आएगी कितनी दिक्कतें। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस से जम्मू में मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं होने की संभावना बनती है, लेकिन ये चुनाव में जीत मिलने की गारंटी नहीं हो सकती। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इन राज्यों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस वहां पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। लड़ाई सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच होनी है। लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि राज्य में दोनों ही दलों की 5-5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भाजपा की पूर्व सहयोगी जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लोकसभा चुनावों के दौरान जमकर वोटिंग, टूटे रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से अभी तक राज्य में विधानसभा के चुनाव नहीं कराए गए हैं। हालांकि लोकसभा के दौरान जनता ने खुलकर मतदान किया था। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कई साल के वोटिंग रिकॉर्ड टूट गए, जिसका ये मतलब है कि राज्य की जनता चुनावों को लेकर संजीदा है और चाहती है कि राज्य में अमन, चैन और राज्य के विकास के लिए एक चुनी हुई सरकार बने। जम्मू कश्मीर में 2 मुख्य पार्टियां हैं, जिसमें एक पीडीपी और दूसरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 2018 में टूटा बीजेपी और पीडीपी का अलायंस। धारा 370 हटाए जाने के पूर्व राज्य में भाजपा और पीडीपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, लेकिन पीडीपी के साथ अनबन की वजह से सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी, जिसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और इसी दौरान धारा 370 को हटाने का फैसला हुआ। कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए देश की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा पुरजोर कोशिश में है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, जिसको लेकर देश में बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि इसी तरह की चर्चा उस समय भी हुई थी जब भाजपा और पीडीपी एक साथ मिलकर सरकार बनाए थे। उस समय ये कहा जाता था कि एक राष्ट्रवादी पार्टी ने अलगाववादी पार्टी के अलायंस करके सरकार बनाई है। उस समय ये कहा जाता था कि एक राष्ट्रवादी पार्टी ने अलगाववादी पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बनाई है। इसको लेकर भाजपा की कड़ी आलोचनाएं होती थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्व समझौता करके कांग्रेस वहां पर सरकार बनाना चाहती है। हालांकि भाजपा ने अभी तक किसी तरह के समझौते का ऐलान नहीं किया और पीडीपी ने भी किसी के साथ समझौते का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के फैसले की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते में कम्युनिस्ट पार्टी भी भागीदार होगी। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कही है। जम्मू कश्मीर की राजनीति को गहराई से समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि इस गठबंधन से
जम्मू के मुस्लिम वोट के बंटने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में दोनों दलों के एक साथ आने से भाजपा की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर घाटी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साथ आने से लोगों में ये संदेश गया है कि भाजपा खिलाफ दो बड़े सियासी दल एक साथ आ गए हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि इन दोनों दलों ने अभी तक महज एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, जिसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलायंस के दौरान किसी तरह के फॉर्मूला का ऐलान नहीं किया गया है। कश्मीर घाटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़। कश्मीर घाटी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, तो कांग्रेस की भी नजरें वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने की हो सकती है। वहीं जम्मू क्षेत्र में 11 सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अहम भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साथ आने के ऐलान से पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते के बाद अब उन कयासों पर विराम लग गया है। 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार 2018 में आपसी मतभेदों के कारण गिर गई। 2014 के विधानसभा चुनावों में पीडीपी को 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 25 सीटें मिली थी। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों की जरूरत होती है। पीडीपी एनसी के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लग रहे थे कयास। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, तो इसके विरोध में दोनों की दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गए थे, लेकिन लोकसभा चुनावों से पूर्व दोनों दलों के बीच आपसी मनमुटाव के चलते लोकसभा का चुनाव एक साथ मिलकर नहीं लड़े। लोकसभा चुनावों में पीडीपी को नहीं मिली एक भी सीट। लोकसभा चुनावों में दोनों ही क्षेत्रीय दलों को नुकसान हुआ। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव हार गई और पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटों पर जीत मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही यहाँ के राजनीतिक दलों की मांग है कि राज्य के विशेष दर्जे को वापस किया जाए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा।